बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैस ज़हीर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बैरिया ऑर्चर्ड की मौजूदा मार्केट के अंदर जो तमाम तर प्लॉट्स की प्राइजेस चल रही हैं उसके फेजेस के अंदर। इस सारी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम कवर अप करेंगे किन एरियाज़ के अंदर बाइंग ज़्यादा बेहतर रही है, किन जो प्लॉट्स की कटिंग को ज़्यादा डिमांड किया गया है लास्ट 2-3 मंथ्स में या फिर लास्ट मंथ के अंदर, और आने वाले टाइम के अंदर हम लोग क्या फोरकास्ट कर रहे हैं किन एरियाज़ के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किन एरियाज़ को आपको एज अ एंड यूज़र घर बनाने के लिए कंसीडर करना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो बैरिया ऑर्चर्ड एक मोस्ट ग्रोइंग सोसाइटी बन चुकी है जिसमें ईच एंड एवरी फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको स्कूल, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, मॉस्क, ये सारी चीज़ें, पार्क्स ऑपरेशनल मिलते हैं। एक अगर हम रायवन रोड के ऊपर ओवरऑल व्यू करें तो खाली ये नहीं है कि अप्रोच बेहतर होनी चाहिए, ओवरऑल सारे फैक्टर्स अप्लाई होते हैं। उस सोसाइटी की प्राइस क्या है, उसके अंदर मेंटेनेंस, उसके अंदर सिक्योरिटी, उसके अंदर जो फैसिलिटीज़ एमिनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से उस सोसाइटी के अंदर क्या क्या फर्दर अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जो कि आपका एक राइट होता है। आप लोग जब भी कोई सर्वे कर रहे हो सोसाइटी को, इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना होता है कि इस सोसाइटी की फ्यूचर डेवलपमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। तो बैरिया ऑर्चर्ड एक फास्ट ग्रोइंग डेवलप सोसाइटी है जहाँ पे डे बाई डे बैरियर टाउन मैनेजमेंट फर्दर लैंड एक्वायर कर रहा है, और हर महीने, हर मंथ के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट पॉकेट एरियाज़ को एक्वायर किया गया है और उसके अंदर फर्दर डेवलपमेंट की गई है। 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के इस सोसाइटी के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलते हैं आपको, और 4 मरला, 5 मरला के आपको 8 मरला के कमर्शियल्स मिलते हैं जो कि डिफरेंट फेजेस के अंदर इसके कवर अप होते हैं। मेरी आज की वीडियो के अंदर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं शॉर्ट करूँगा वीडियो को, तो इसमें 5 मरला की कटिंग के बारे में अगर बात करें तो मोस्टली जो 5 मरला की आपको कटिंग मिलती है वो फ़ेज़ 2 के अंदर मिलती है। इसमें प्राइस रेंज के हवाले से अगर मैं आपको अपडेट करूँ तो यहाँ पे आपको 5 मरले का प्लॉट इस टाइम करंट मार्केट के अकॉर्डिंग जो कुछ न्यू लैंड, कुछ न्यू पॉकेट्स एक्वायर की गई हैं बैरियर टाउन मैनेजमेंट की तरफ से, जिनमें मैं अगर आपको मेंशन करूँ तो जे ब्लॉक लास्ट मंथ के अंदर लैंड एक्वायर की है। एच ब्लॉक एक्सटेंशन आया जिसके अंदर कोई 36-37 लाख की ब्रैकेट से प्लॉट स्टार्ट हो रहे हैं। ये वो प्लॉट हैं जो अभी डेवलप नहीं है, अभी इधर मशीनरी डिप्लॉय होगी, अराउंड कोई 6 मंथ्स लगेगा आपको ऑन ग्राउंड सिचुएशन के ऊपर जो एक्चुअल आएगी इसकी, और आप लोग जब पोजेसन लेके घर बना सकते हैं, मतलब 6 महीने का टाइम आपको रिक्वायर है। तो इस जगह के ऊपर 36-37 लाख से प्लॉट स्टार्ट होता है, जो कि इस टाइम सबसे इकनॉमिकल आपको पूरे रायवन रोड के ऊपर प्लॉट्स की प्राइस मिलती है, जो कि 5 मरला कटिंग के ऊपर है। फिर इसी ऑर्चर्ड के अंदर आपको फ़ेज़ 2 की मैं बात कर रहा हूँ, अभी फ़ेज़ 1 पे बाद में आते हैं। फ़ेज़ 2 के अंदर हम लोग अगर देखें तो 5 मरले का आपको बेहतर से बेहतरीन प्लॉट अराउंड कोई 65 लाख तक की रेंज में मिलेगा, जो कि सी ब्लॉक के लोकेशन प्लॉट हैं जिनमें मोनूमेंट फेसिंग और या कॉर्नर के साथ कोई एक्स्ट्रा लैंड वाले प्लॉट हों या पार्क फेसिंग कॉर्नर कैटेगरी का प्लॉट हो, उसकी प्राइस रेंज ये चल रही है। आपको 36-37 लाख से लेके 65 लाख तक का प्लॉट मिलेगा बैरिया ऑर्चर्ड। फ़ेज़ 2 में लोकेशन है, ब्लॉक्स हैं, उसके हवाले से हमारी डिफरेंट वीडियोस अपलोड हैं, स्ट्रीट टूर अपलोड्स हैं। आप लोग जब चाहें हमारे प्लेटफॉर्म पे ऊपर आके इसको व्यू कर सकते हैं। स्ट्रीट टूर लिखेंगे सी ब्लॉक का, स्ट्रीट टूर लिखेंगे जी ब्लॉक का, स्ट्रीट टूर लिखेंगे डी ब्लॉक का, या ड्रोन फुटेज के थ्रू आप इसको देख सकते हैं कि करंटली डेवलपमेंट कहाँ पे ज़्यादा घर बन रहे हैं। इन्हीं 5 मरले के जो ब्लॉक्स हैं, इनमें से वो लोग जो फ़ौरन घर बना के रिहाइश करना चाहते हैं उनके लिए मैं 3 ब्लॉक्स को ज़्यादा कंसीडर करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सी ब्लॉक हेड ऑफिस के पास है, एक बेहतरीन ब्लॉक है और यहाँ पे बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हुई है बैरियर टाउन की तरफ से। यहाँ पे पार्क दिया गया है, ज़ू दिया गया है, डिफरेंट फर्दर भी कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, और इसी ब्लॉक के स्टार्ट में आपको मॉल्स मिलते हैं। तो सी ब्लॉक एक फ़ास्ट ग्रोइंग डेवलप ब्लॉक है, इसके अंदर बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है। सेकंड नंबर पे मैं हमेशा OLC ए ब्लॉक को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, क्योंकि ए ब्लॉक है, गेट से इसका डिस्टेंस कम है, और इस टाइम ए ब्लॉक के अंदर भी डेवलपमेंट, और इसके अंदर जो पॉकेट एरिया थे प्रीवियसली मंथ के अंदर, इसमें भी कुछ लैंड एक्वायर की गई है जिसमें ए ब्लॉक की एक्सटेंशन आई है। स्कूल के बिल्कुल अपोजिट एक बेहतरीन एरिया है, डेवलपमेंट का काम बैरियर टाउन मैनेजमेंट कर रहा है, और उम्मीद है कि इसको भी बहुत जल्द जो है बैरियर टाउन ऑन ग्राउंड करके पोजीशन हैंड ओवर करेगा। तो ओवरऑल जो OLC ए ब्लॉक है इसकी भी अपेरेंटली अगर हम लोकेशन की बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है। आज से पहले कुछ पॉकेट एरियाज़ थे, बट अभी ए ब्लॉक एक बहुत बेहतरीन लोकेशन का ब्लॉक कंसीडर किया जा रहा है। वो क्लाइंट्स जो सी ब्लॉक तक ट्रैवल नहीं करना चाहते, मेन रायवन रोड से एक्सेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ए ब्लॉक एक बेहतरीन लोकेशन का ब्लॉक है। इस ब्लॉक को हम लोग, वो लोग जो घर बनाना चाहते हैं उनके लिए हाईली रिकमेंड कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे 5 मरले की जो ऑप्शन है इसके लिए जी ब्लॉक
कुछ क्लाइंट हैं जो बजट को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं। तो जी ब्लॉक की एक 5 मरले का स्पेसिफिक मेजर इसके अंदर कटिंग 5 मरले की प्रोवाइड की गई है और ये ब्लॉक इस टाइम एक बेहतरीन ब्लॉक है कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 100+ हाउसेस आपको अंडर कंस्ट्रक्शन और कुछ जो है जहाँ पे फैमिलीज रिहाइश पजीर हैं इस तरह के एरियाज़ भी नज़र आते हैं। तो ये था 5 मरले का एक ओवरऑल व्यू फ़ेज़ 2 का। इसके अलावा फ़ेज़ 1 के ईस्टर्न ब्लॉक को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ देखा जा रहा है। इसमें जो प्रॉपर ईस्टर्न है उसमें ओवरऑल LD अप्रूवल्स हैं। फ़ेज़ 2 में आपको LD अप्रूवल नहीं मिलती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये LD अप्रूवल हो जाएंगी। फ़ेज़ 1 के ऊपर ईस्टर्न ब्लॉक एक LD अप्रूव्ड है। बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे कंसर्न कर रहे होते हैं कि हमें LD अप्रूव्ड एरिया के ऊपर कोई 5 मरले की ऑप्शन बताएं, तो हम लोग उनको ईस्टर्न ब्लॉक प्रॉपर ऑफ़र करते हैं जहाँ पे आप लोन अप्लाई करके अपना घर बना सकते हैं। अराउंड कोई 70% ऑलरेडी इसमें ऑक्यूपेंसी हो चुकी हुई है। ईस्टर्न ब्लॉक एक्सटेंड हुआ, इसमें 5 मरले की कटिंग प्रोवाइड की गई बैरियर टाउन मैनेजमेंट की तरफ से। और ईस्टर्न ब्लॉक एक्सटेंशन के अंदर भी प्रीवियस 1 ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन देखने को मिली है। अराउंड कोई इस टाइम आपको 45 लाख से लेके 58 लाख का 5 मरले का प्लॉट ईस्टर्न एक्सटेंशन में मिल जाता है और 60 लाख से लेके 72 की रेंज के अंदर आपको 5 मरले का प्लॉट ईस्टर्न ब्लॉक प्रॉपर में मिलता है। 8 मरले की बात करते हैं हम। 8 मरला प्लॉट आपको ज़्यादातर कटिंग अगेन फ़ेज़ 2 के अंदर मिलेगी। हम फ़ेज़ 2 से अगर स्टार्ट करें प्राइस रेंज को, तो प्राइस रेंज आपको इस टाइम मिनिमम 8 मरला कोई 50 लाख से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम आपको 80 to 85 की ब्रैकेट में मिलेंगे प्लॉट्स, जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हाईली रिकमेंडेड एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कस्टमर की अपनी चॉइस होती है, वो रिक्वायर्ड करते हैं। तो उस जगह की लोकेशन के हिसाब से आपको फिर कैटेगरी प्लॉट मिलते हैं और कैटेगरी प्लॉट का आपको ऑलरेडी आइडिया है कि उसकी प्राइस नॉर्मल प्लॉट से थोड़ी चेंज होती है, वेरी करती है। ये जो नॉर्मल रेंज के प्लॉट हैं, अब ये कौन से एरियाज़ के अंदर आपको मिलेंगे, इसमें H एक्सटेंशन आ जाएगी, J ब्लॉक आ जाएगा, G ब्लॉक, F ब्लॉक आ जाएगा, E ब्लॉक आ जाएगा। ये अगला पोर्शन है फ़ेज़ 2 का, जिसमें आपको 50 से लेके अराउंड कोई 65 की रेंज में प्लॉट मिलता है। फर्स्ट पोर्शन की बात करें तो A, B, C, D ब्लॉक, इस जगह पे बहुत ज़्यादा डिमांड है प्लॉट्स के वाले से। कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से देखी जा रही है। वो लोग जो अपना फ़ौरन घर बना कर रिहाइश करना चाहते हैं उनके लिए ये एरियाज़ हम लोग ऑफ़र करते हैं। और इस जगह के ऊपर 8 मरले का प्लॉट आपको इस टाइम करंट मार्केट के अंदर 65 लाख की ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और अराउंड कोई 85 लाख तक की रेंज में जाता है। डी एक्सटेंशन और डी ब्लॉक के साथ जो एरिया है, इसमें कुछ एरिया बहुत बेहतर हुआ है लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब फ़ेज़ 2 KLM साइड से इसको एक्सेस मिल गया, तो ये वाली साइड के ऊपर भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस में अप्रिसिएशन देखने को मिली है। और इस साइड के ऊपर जिन लोगों ने अच्छे टाइम पे बाइंग की हुई थी, उन्होंने भी कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट किया। तो ये भी एक बेहतरीन लोकेशन के ब्लॉक्स हैं। अगर आप लोग H और J वाली साइड के ऊपर नहीं जाना चाहते, तो हम लोग अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र करते हैं कि आप लोग J और H को अवॉइड करके D एक्सटेंशन की तरफ आ जाएँ, क्योंकि जाती उमरा रोड से इसको एक्सेस मिल चुका हुआ है। हम लोग फ़ेज़ 1 के ऊपर आए तो हमारे पास फ़ेज़ 1 के अंदर साउदर्न ब्लॉक एक्सटेंशन है, ईस्टर्न एक्सटेंशन अगेन है और नॉर्दर्न की एक्सटेंशन है। नॉर्दर्न एक्सटेंशन थोड़ा सा कम्पैक्ट हो चुका हुआ है, क्यू लेंग्स की बिल्डिंग ने इसको कवर कर लिया हुआ है, तो हम लोग इसको बहुत ज़्यादा अपने उन क्लाइंट्स के लिए ऑफ़र नहीं करते। साउदर्न एक्सटेंशन एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जो लोग C ब्लॉक के अंदर 5 मरले का प्लॉट लेना चाहते हैं, उनको हम लोग रिकमेंड करते हैं। या वो लोग जो बेसमेंट के साथ अपना घर बनाना चाहते हैं, थोड़े डी प्लॉट हैं ये वाले, उनको हम लोग साउदर्न ब्लॉक के 8 मरला ऑफ़र करते हैं। इसमें 2 तरह के एरियाज़ हैं। एक एरिया के अंदर गैस की अवेलेबिलिटी हो चुकी हुई है, तो वो क्लाइंट जो गैस के साथ 8 मरला वाला एरिया रिक्वायर करते हैं, तो उनके लिए हमारे पास 8 मरला साउदर्न ब्लॉक की फर्स्ट पॉकेट है। सेकंड नंबर पे प्राइस रेंज के अंदर बजट मीट नहीं कर रहा हो, तो हम लोग फिर नेक्स्ट पोर्शन को ऑफ़र करते हैं, जो कि साउदर्न ब्लॉक का आपका अगले वाली एक्सटेंशन आती है। इस जगह पे गैस आ जाएगी बहुत जल्द, क्योंकि इसमें 80 फीट रोड की लेफ़्ट साइड के ऊपर गैस की अवेलेबिलिटी है, राइट साइड के ऊपर गैस होपफुली बहुत जल्द आ जाएगी। तो 8 मरले की प्लॉट के लिए अगर हम लोग फ़ेज़ 1 के अंदर देखें, तो हमारे पास प्राइस रेंज 60 लाख मिनिमम, या साउदर्न ब्लॉक की एक्सटेंशन के अंदर कुछ बाउंड्री एरियाज़ के ऊपर आपको शायद कोई 55 की ब्रैकेट में ऑप्शन मिल जाए, और फिर 55 से लेके अराउंड कोई अगेन 80 तक की ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। थोड़ा 10 मरला के ऊपर अगर हम बात करें, तो 10 मरला की ऑप्शन हमारे पास फ़ेज़ 1 के अंदर एक तो अवेलेबल है। फ़ेज़ 2 में आपको 10 मरला की अवेलेबिलिटी नहीं मिलती, फ़ेज़ 1 में आपको मिलेगी और फ़ेज़ 4 के ऊपर मिलेगी। अब दोनों के अंदर जो डिफ्रेंशिएट हम करते हैं,
फ़ेज़ 4 एक अभी लेटेस्ट पोजेशन वाला एरिया जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं मिलती। वो लोग जो 2-3 सालों के लिए हमसे इन्वेस्टमेंट के लिए मशवरा मांगते हैं, हम लोग उनको रिकमेंड करते हैं कि फ़ेज़ 4 को आप एज एन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आप कंसीडर कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे एरियाज़ जहाँ पे अभी रिसेंटली कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, जो लोग फ़ौरन कंस्ट्रक्शन करके अपने बजट को देखते हुए आना चाहते हैं, तो रायविंड रोड के ऊपर स्टिल अभी आपको फ़ेज़ 4 की भी एक अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। फ़ेज़ 1 के अंदर आपको अराउंड 60 to 70% ऑक्यूपाइड एरिया मिलता है, LDA से अप्रूवल है, गैस की फैसिलिटी मिलती है, आपको हाउस फाइनेंसिंग मिल जाती है मेजर एरियाज़ के ऊपर। और यहाँ पे इस टाइम प्राइस रेंज जो है अराउंड कोई 10 मिलियन को क्रॉस कर चुकी हुई है। फ़ेज़ 4 के अंदर आपको जो प्राइस रेंज मिलती है 10 मरला की अराउंड कोई 5 मिलियन से लेके अराउंड कोई 9 मिलियन तक की रेंज के अंदर आपको 10 मरला की ऑप्शन मिल जाती है। तो हमारे पास मैक्सिमम काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है अपने क्लाइंट्स के लिए। प्राइस का आपको इशू है तो हम लोग आपको 5 मिलियन वाली भी ऑफ़र कर सकते हैं 10 मरला की कटिंग के अंदर। उसके अंदर लोकेशन के ऊपर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट अगर आप लोग रीज़नेबल बजट के साथ आते हैं तो अराउंड कोई 7 मिलियन के करीब से स्टार्ट होता है फ़ेज़ 4 का एक अच्छा प्लॉट। और फ़ेज़ 1 में अगर आप फुली एक ऑक्यूपाइड एरिया के अंदर आना चाहते हैं तो अराउंड 10 मिलियन से लेके हमारे पास 13 to 14 मिलियन तक की रेंज के अंदर 10 मरला की ऑप्शंस हैं। इसमें प्राइस वेरिएशन चलेगी। बाकी आपकी कोई भी प्रॉपर्टी है, आप उसकी असेसमेंट जानना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आप हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 कनाल की ऑप्शंस पे आ जाएं तो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 4 ये 2 फेजेज़ हैं जिसमें आपको 1 कनाल की ऑप्शन मिलती है। 1 कनाल की प्राइस जो है फ़ेज़ 1 के अंदर काफ़ी अप्रिशिएट हुई है। प्रीवियस जब ये होम फाइनेंसिंग के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आई थी, उसके अंदर होम फाइनेंसिंग की ऑप्शन मिलने लगी, तो इसमें फ़ेज़ 1 की जो 1 कनाल की ऑप्शन है अराउंड कोई 18 मिलियन से क्रॉस कर चुकी हुई है, जिसमें नॉर्दर्न ब्लॉक वाले एरियाज़ आएंगे। बाकी एज़ पर लोकेशन 25 मिलियन तक की आपको 2.5 करोड़ तक की 1 कनाल की ऑप्शन फ़ेज़ 1 में मिलती है। अब वंस अगेन वो क्लाइंट्स जो बजट कम रखते हैं उनके लिए हमारे पास बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की 1 कनाल की ऑप्शन है। ऑर्चर्ड 4 के अंदर हमारे पास 12 मिलियन से लेके अराउंड कोई 17 to 18 मिलियन की ऑप्शन मिल जाती है। तो मल्टीपल चॉइस है हमारे पास। थोड़ा सा फ़ेज़ 3 के हवाले से एक गुड न्यूज़ ये है कि फ़ेज़ 3 अंडर प्रोसेस है। बेसिकली वो एरियाज़ जहाँ पे फर्दर फ्यूचर एक्सटेंशन हम फोरकास्ट नहीं कर रहे होते, या बैरिया टाउन को भी फर्दर लैंड नहीं मिल रही होती, तो बैरिया टाउन उस जगह की अपनी अप्रूवल्स अप्लाई कर देता है। फ़ेज़ 3 की अप्रूवल अंडर प्रोसेस है। बहुत जल्द जो है ये एरिया आपको 100% LDA से अप्रूव मिलेगा। तो वो क्लाइंट्स जो अभी LDA अप्रूव्ड होने वाले एरिया के अंदर बाइंग करना चाहते हैं, तो फ़ेज़ 3 एक स्पेसिफिक कम्पैक्ट ब्लॉक है 8 मरले का। इस जगह के ऊपर आपको 8 मरला की प्राइस करंटली अगर हम मार्केट के अकॉर्डिंग बात करें तो अराउंड कोई 5.5 से लेके 7 to 7.5 मिलियन के करीब आपको इसमें ऑप्शन मिल जाती है। थोड़ा सा ड्रॉबैक है इस एरिया का, इसमें 2 जगह से ड्रेन क्रॉस कर रहा है, जिसकी वजह से कुछ क्लाइंट्स जब फ़ेज़ 3 का विज़िट करते हैं तो उनको हम लोग प्रोस एंड कॉन सारा कुछ ही डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हम लोग ऑलरेडी आपको अपडेट कर देते हैं कि ये एरियाज़ आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर घर बनाने के लिए ले रहे हैं तो इसमें आपको फ्यूचर में परेशानी होगी। बाकी पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज की ट्राई है कि अपने क्लाइंट्स को लेटेस्ट जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उसके हवाले से अपडेट करते रहें इंशाल्लाह। ये जो मैंने आज प्राइजेस के हवाले से आपको ओवरऑल एक ऑर्चर्ड का ओवरव्यू दिया है, नेक्स्ट मंथ एक नए ओवरव्यू के साथ हम लोग अगेन ऑर्चर्ड को कवर करेंगे। और इसमें मैं ट्राई किया करूँगा कि जो लेटेस्ट प्रीवियस मंथ की कुछ पॉकेट्स या फिर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट होती है वो उस वीडियो के अंदर हम कवर करें। आज की वीडियो में हमने ए ब्लॉक की एक्सटेंशन को कवर किया है, एच ब्लॉक एक्सटेंड हुआ है, जे ब्लॉक एक्सटेंड हुआ है, ईस्टर्न ब्लॉक की एक्सटेंशन आई है, फ़ेज़ 4 के अंदर G4 ब्लॉक एक्सटेंड हुआ है, G6 ब्लॉक एक्सटेंड हुआ है। इन एरियाज़ के अंदर आपको ओपन फॉर्म्स की सूरत में बुकिंग मिल जाती है। अगर आप लोग ओपन फॉर्म को अंडरस्टैंड करते हैं तो इसके अंदर आपकी ट्रांसफ़र फ़ीस सेफ़ हो जाती है, आप फर्स्ट ओनर बनते हैं। और वो क्लाइंट्स जो इन्वेस्टमेंट के लिए हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं उनको हम लोग हमेशा ओपन फॉर्म को भी सजेस्ट करते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी अपडेट आ रही हो आप तक टाइमली पहुंच सके। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।